हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज की डेट है 13 दिसंबर और अभी मैं ना अपने पौधों में पानी डाल रही हूँ क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका है। अभी बज रहे हैं कुछ 11:30 और मैं पानी डाल रही हूँ पौधों में। कभी कभी रह जाता है तो आज तो मैं भूल ही गई थी, तो अभी डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना, पूरा एकदम से वापस से चेंज हो चुका है। वापस से बादल छाए हुए हैं और बारिश तो नहीं गिरी है, लेकिन ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर है ना एकदम ठंडा हो चुका था। उसे बिल्कुल ही धूप भी नहीं आ पा रही थी और कपड़े भी नहीं सूख रहे, ऐसा हाल हो रखा है। और अभी है ना हम लोगों ने, मैंने और नित्या ने ना लंच कर लिया है और लंच करने के बाद मैं आ चुकी हूँ गैस स्टोव साफ़ करने के लिए। क्योंकि क्या रहता है, कल रात को मैं से तो डेली साफ़ कर ही लेती हूँ रात को, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम भूल तो नहीं जाते, लेकिन कुछ काम की वजह से रह जाता है। तो ये रह गया था कल रात को साफ़ करना। उसके बाद मॉर्निंग में चाय बनी, फिर ब्रेकफास्ट बना, मेरे हस्बैंड का टिफ़िन बना। उसके बाद मैंने और नित्या के लिए हम दोनों ने दाल चावल बनाया था। तो यही सब बनाते रहते तो फिर ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो अभी तो लंच करने के बाद तुरंत ही मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी फिर बर्तन भी मुझे करना है, लेकिन पहले मैं यही प्लेटफॉर्म वगैरह जो है किचन टॉप का पूरा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर क्लीन रहे ना तो अच्छा लगता है। तो कल रात को तो वैसे भी ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी ना, तो फिर इच्छा नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने नहीं किया। मैंने सोचा मॉर्निंग में कर लूँगी। फिर मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है, मतलब कि हस्बैंड को ऑफिस जाना है। नित्या भी कभी कभार मॉर्निंग में जल्दी जग जाती है, उस वजह से फिर रह गया था। तो जैसे ही मेरा लंच कंप्लीट हुआ तो तुरंत ही मैंने सोचा कि पहले मुझे किचन टॉप मतलब क्लीन करना है, उसके बाद ही मैं दूसरा कुछ काम करूँगी। तो किचन टॉप के साथ ये यहाँ पे जो भी टॉयल्स वगैरह हमने लगाई है वो भी इतनी गंदी हो जाती है ना, बिकॉज क्योंकि हम दाल वगैरह बनाते हैं, झोंका लगाते हैं, तो उसकी वजह से पूरे छींटे जो ऑयल के वहाँ पे गिरते हैं और वो वाइट है ना, तो वाइट टाइल्स बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैं इसको डेली प्रीफर करती हूँ कि वहाँ पे अच्छी तरह से इसको धोकर वॉश करके वॉश रखूँ, मतलब पूरा क्लीन रखूँ, जिससे वो अच्छी बनी रहे। वरना पूरा गंदा लगता है पूरा किचन। तो अभी ये अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे पूरे जो बर्नर है वो मैं लगा देती हूँ। साथ ही में इसके ऊपर की जो स्टैंड आते हैं वो भी मैंने सारे वॉश कर लिए हैं और वहाँ पे रखे थे साइड में सुखाने के लिए, तो उसको भी मैं पोंछ के लगा देती हूँ। क्योंकि उसमें भी अगर थोड़ा बहुत भी पानी रहेगा ना, तो ये गैस स्टोव जो है उसका पूरा कांच का लीड है, तो फिर उस पर ना ऐसे छीटा छीटा मतलब दिखता है। तो वो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो लंच के बाद मैंने गैस स्टोव साफ़ किया। उसके बाद मैंने थोड़े से बर्तन थे वो मैंने घिस दिए। उसके बाद मैं और नित्या ना मस्त सो गए थे थोड़ी देर के लिए। और अभी शाम के कुछ 6 बज के ऊपर हुआ है और मैं ना सारे कपड़े सारे सूख चुके थे, तो सारे लेके फोल्ड कर रही थी, क्योंकि तुरंत ही कपड़े फोल्ड करके रख देना तो अच्छा है। बाद में थोड़ी देर के बाद उसको लेट रख कर है ना, तो फिर वो वापस वहाँ ही रह जाते हैं, फिर बहुत लेट हो जाता है उसको सारा फोल्ड करने में। तो मैं तुरंत ही प्रेफर तो हमेशा यही करती हूँ कि पहले ही सारे जो कपड़े मैं लेके आऊँ तभी वो फोल्ड हो जाए एक साथ ही में, तो अपनी जगह पर सभी जगह पे चले जाए, ड्रॉवर्स वगैरह में, वार्डरोब में। तो यही मैं कर रही थी। और नित्या यहाँ पे ना शादी में मेरे जो उसका जो टॉप है ना वो लेके खेलने लगी थी, उसको अच्छा लग रहा था वो टॉप, तो तुरंत ही ले लिया। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो अपना काम ही कर रही थी। और यहाँ पे जब मैंने देखा वीडियो एडिट करने के टाइम पे, तब मुझे पता चला कि वो खेल रही थी यहाँ पे। और साथ ही में वो ना कैमरा वहाँ पे लगाया हुआ था, तो वो वहाँ पे देख भी रही थी अपने आप को और बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी। શું લેવું છે? શું લેવું છે? હા, શું લેવું છે? દ્રાક્ષ લેવી છે? હા, દ્રાક્ષ લેવી છે?
હા હા આપું મમ્મા મમ્મા ના કરીશ. અરે એમાં નહીં, એમાં આપીશ, એમાં આપીશ. ના વાસણમાં આપીશ, ના વાસણમાં આપીશ. વાસણ લઈ લે, કટોરીમાં, કટોરીમાં. હવે ખુશ, હવે ખુશ છે, ખુશ છે. હવે खुश, हैप्पी, हैप्पी. तो अभी क्या हुआ था कि नित्या ना खुद ही एक छोटी सी डिश लेके आ गई थी और मुझे आके बोल रही थी कि मम्मा मुझे ना द्राक्ष चाहिए. वो एकदम क्लियर वॉइस में बोली थी कि द्राक्ष चाहिए मम्मा मुझे. उसके बाद मैंने उससे वापस पूछा कि क्या चाहिए तुमको, तो उसने मुझे बोला कि द्राक्ष चाहिए. और वो अच्छा लगता है मुझे भी कि अगर वो कुछ हम लोग सिखा रहे तो सीखती है, क्योंकि हम लोग ऐसे उसको सिखाते हैं कि खाना जो है वो प्लेट में खाना है, कटोरी में खाना है, ऐसे ही नीचे नहीं कुछ लेके खाना है. तो उसको एक आदत सी हो चुकी है कि जो भी खाना हम दे रहे वो कटोरी में खाए. तो अभी वो खुद ही से ही कटोरी लेके आई और मुझसे ना मांग रही थी कि द्राक्ष चाहिए मुझे खाने के लिए, तो मुझे निकाल के दो फ्रिज में से. मैं कहता खुश हो गई थी क्योंकि है ना उसने इस तरह से मांगा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी मैं सिखा रही हूँ उसको, क्योंकि अभी से उसको एक आदत सी पड़ जाए कि वो कटोरी में या प्लेट में खाना है, तो वो बाद में वही आदत रहती है बच्चों को. और अभी तो नित्या 1 साल की ही है और ऐसी आदत रखे तो वो अच्छी बात है. मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है इस बात से. और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे दम आलू. तो दम आलू के लिए मैं बना रही हूँ ग्रेवी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज को और टमाटर को मैंने काट लिया है, उसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी. और दूसरी जगह मैंने बनाने के लिए रख दिया है राइस. तो जीरा राइस बन रहा है, साथ ही में दम आलू बन रहा है. और यहाँ पे ना मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ भी डाल दी है, उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी. और मैं ग्रेवी जो है ना फ्राई करके ही बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है. आप किसी भी अगर पनीर की ग्रेवी बना रहे हो, दम आलू की ग्रेवी बना रहे हो या छोले की ग्रेवी बना रहे हो, आप इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है उसमें. क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि ज़्यादा जो कच्चापन रहता है ना ग्रेवी में, वो बिल्कुल नहीं रहता. अच्छे से ग्रेवी पक जाती है और बिल्कुल बाहर का रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आता है. आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा इसको. तो बस यहाँ पे आटा भी गूंथ चुका है और फ्राई भी हो चुका है प्याज और टमाटर. तो बस उसकी भी मैं ग्रेवी बना के रेडी कर लूँगी. और बस राइस भी बनने को आया है, तो थोड़ी देर में तो ये पेस्ट भी रेडी हो चुका है. और मैंने रख दी है कढ़ाई, जिसमें रखा है मैंने ऑयल गर्म होने के लिए. और नित्या देखो वहाँ पे खिलौने के साथ नहीं खेल रही है और बर्तनों को खिलौना बना के खेल रही है. वैसे ही करती है, बर्तन वहाँ पे रहते हैं तो बस वो खेलती रहती है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती रहती है. तो अभी वो खेल रही है वहाँ पे बर्तनों के साथ, और तब तक वो खेल रही है तो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ. तो बस ऑयल गरम हो चुका है, तो मैं उसमें अभी डालूँगी 2-3 लौंग डालूँगी, और साथ ही में एक दालचीनी डालूँगी, और उसके बाद डालूँगी एक तेजपत्ता. और साथ ही में जो ग्रेवी बना के रेडी रखी हुई है ना, वो भी डाल दूँगी, वो ग्रेवी वाला पेस्ट. और इसको जीरा मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ही घर पे गरम मसाला बनाया है, जिसके अंदर मैंने जीरा बहुत सारी चीज़ें डाली है. वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में उसको बना लिया था. अगर नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना वो घर पे होममेड गरम मसाला, तो आप लोग के साथ मैं बिल्कुल शेयर करूँगी.
तो अभी यहाँ पे दूसरे सारे मसाले मैं डाल दूँगी, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये डाल के इसको मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से पकाना है। और बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब आपकी ये वाली जो फ्राई की हुई ग्रेवी आप बनाते हो ना तो तुरंत ही पक जाती है और कच्चापन भी नहीं रहता और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं यही प्रीफर करती हूँ। अब मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी क्योंकि मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था इसमें। तो नमक डालने के बाद इसमें मैं ना थोड़ा सा पकने दूँगी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। तब तक ये पक जाएगी अच्छी तरह से, इसमें से पूरा ऑयल बाहर निकल जाएगा। तब तक इसको मैं ढक के पकने रख दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी रोटी, और रोटी बनाने के बाद मुझे बनाना है आलू बॉईल करना है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि आलू बॉईल करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना रोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और नित्या बाहर है ना टीवी देख रही है और खेल रही है, तो बार बार मुझे बुला रही थी, तो मैं भी उसके साथ मस्ती पे मस्ती करी जा रही थी। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा अकेला होता है तो उसको कोई ना कोई चाहिए, तो मेरा काम निकल करते करते मुझे उसको ज़्यादा ही ध्यान भी देना पड़ता है, साथ ही में उसके साथ खेलना भी पड़ता है। तो पूरा दिन मेरा तो ऐसे ही निकल जाता है उसके साथ ही, और अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको भी ज़्यादा बहुत ही खुशी होती है कि मम्मा मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही है। तो आज मैं है ना फुल्का रोटी नहीं बना रही हूँ, आज रेगुलर रोटी बना रही हूँ। कभी कभी बना लेती हूँ फुल्का रोटी, कभी बनाती हूँ रेगुलर रोटी, जैसा मूड हो वैसा बना लेती हूँ। तो अभी तो मैं रेगुलर रोटी बना रही हूँ। और यहाँ पे देखो वापस नित्या आके मुझे बुला रही थी और कुछ खेल रही थी, तो मैं उस पर हंस भी रही थी कि मैंने कहा ठीक है चल मैं आती हूँ बाहर फटाफट बनाकर। तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो अभी बज चुके हैं 8 और मैं खिला रही हूँ नित्या को खाना। तो ये है नित्या का खाना, उसको थोड़ा सा खिला दिया है और फिर मैं सोचा थोड़ा सा आप सब लोगों से बात भी कर लूँ। तो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ लेकिन अभी तक आप लोगों से बात नहीं की, तो मैं सोचा अभी कर लेती हूँ। तो खाना बन चुका है, मैंने बनाया है दम आलू, साथ ही में राइस, जीरा राइस और रोटी। तो रोटी भी बन चुकी है और दम आलू थोड़ा सा बन रहा है, पर उसका थोड़ा सा रसा और राइस तो दोनों नित्या को दे दिया था खाने के लिए। क्यों नित्या है ना, रोज क्या करती था, मेरी जो भी बिंदी लगाई हो ना वो निकाल के खुद लगा देती है, हाथ दिलाती। तो यहाँ पे मैं अभी है ना नित्या को खाना खिला रही हूँ क्योंकि खाना मेरा बन चुका है और मैं थोड़ी सी ग्रेवी और राइस मैं नित्या को खाना खिला रही हूँ। और क्या साथ ही में ना मैंने आलू भी बॉईल कर लिया है, तो उसको भी फ्राई करके मैं ग्रेवी में डाल के आई हूँ थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। और बच्चों को खिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुझे नित्या के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने को भी मिलता है। और उसको खिलाना, आपको लगता है कि बच्चों को खिलाना इजी है लेकिन इजी नहीं है। उसको मैं कुछ राइम्स सुनाती रहती हूँ, उसको कुछ गाने सुनाती रहती हूँ, उसको कुछ ना कुछ मैं बोलती हूँ तब जाके वो खाती है। और कभी कभी तो अगर वो नीचे बैठ जाए ना तो पूरा भाग भाग करती है, बिल्कुल नहीं खाती है। उसको है ना खेलते खेलते ही खाना अच्छा लगता है। नित्या को नहीं, बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही लगता होगा। आप लोग भी समझ सकते हैं कि छोटा बच्चों को खिलाना बहुत ही एकदम मुश्किल भरा काम रहता है। फिर भी मुझे लगता है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा ही उसको प्यार से इस तरह से खिलाती हूँ तो वो खा लेती है। और देखो उसको मुझे ना से बताना पड़ता है कि ये चंदा मामा आया है, ये प्लेन आया है और नित्या के मुंह में गया है, ऐसी सारी बातें कर कर के ना मुझे उसको खिलाना पड़ता है, तो प्यार से खा लेती है। और अभी देखो जैसे कि मैंने उसको बिंदी दिखाई ना, तो मेरी बिंदी लेके वो खुद लगाना चाहती है। तो जब तक वो अभी वो बिंदी निकाल नहीं लेगी तब तक वो ना वो खाएगी भी नहीं। तो बस मैं सोची कि चलो पहले निकाल ले बिंदी। देखो उसने बिंदी निकाल भी ली, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो उसने थोड़ी देर के बाद वापस से वो ट्राई करती है कि हाँ मैं मम्मी की बिंदी निकाल के खुद लगाना चाहती है। तो फिर मुझे भी लगाती है वो बिंदी कि मैं आपको लगा देती हूँ। लेकिन देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि देखो पिंक कलर की मेरी बिंदी थी, उसने निकाल ली है यहाँ पर, और मैं उसको लगाने का बस ऐसे नाटक करती हूँ, फिर खुद लगा देती हूँ। तो वो ज़्यादा ही देखो किस तरह से उसको निकाल ली वापस, और वापस वो खुद लगाना ट्राई कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।